कर लिया है, यानी हुक्मरानी बहुत कर ली है, टाइम आ गया है कि अब थोड़ा पीछे बैठ के देखें और नए लोग जो हैं मेहनत करके आ गए हैं। नूरिश, मैचेस आप देख रही हैं, कम बेश अभी एक बात हो रही थी हमारी, तो 28 के करीब मैचेस हो गए हैं, अभी तो बड़े मैचेस बाकी हैं और 104 मैचेस होने हैं यहाँ पर। तो बताएं ज़रा, पुर्तगाल वाला मैच तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा मैं मायूस हुआ, कॉन्गो बहुत ही अच्छा खेल गए भाई, ज़बरदस्त। देखिए, जो पोर्टुगल वाला मैच है ना, उसमें एक एक बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन मैं ऑडियंस से भी पोस्ट करना चाहूंगी, पैनलिस्ट जो इस शो पे हैं वो भी पोस्ट करना चाहूंगी। एक ऐसा क्वेश्चन रेज कर दिया है जिसका आंसर शायद एक रिटोरिकल फॉर्म में हो, विच इज के इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो द सॉल्यूशन और द प्रॉब्लम टू पोर्टुगल्स रीसेंट टीम। ये एक ऐसा क्वेश्चन रेज हो गया है पहले उसके बाद। लेकिन अगर हम बात इसको थोड़ा सा देखें ना, तो ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था, जब पुर्तगाल और कॉन्गो वाला मैच हुआ था उसमें मुझे लग रहा था कि कॉन्गो शायद बीट कर देगा, बट वो ऐसा हुआ नहीं, वो इक्वलाइज हो गया। और उसका रीजन ये है कि पोर्चुगाल के जो डिफेंस है ना, उसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर मिसिंग है, विच इज रूबेन डायस। वो इस दफा खेल नहीं रहे, तो उसकी वजह से जो है पोर्टुगल को का डिफेंस जो है ना हमें वीक नजर आया। और ऑनेस्टली वो जो एक टीम होती है ना पोर्टुगाल की, जिसकी वजह से दे आर नोन, उनका अटैक भी बिल्कुल मतलब स्लॉपी सा था, डिफेंस भी स्लॉपी था, वो टीम नजर नहीं आ रही थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अपनी मैं बात करूं तो वो भी स्लॉपी से नजर आए फील्ड में, और इतने ज्यादा मतलब नजर नहीं। अगर मैं मेसी और ऑफ कोर्स रोनाल्डो को कंपेयर करूं, क्योंकि बहुत फेमस कंपैरिजन है, तो मेसी क्लियरली विंस। क्योंकि और इनफैक्ट कंपैरिजन बनता भी नहीं है, अगर आप फीफा वर्ल्ड कप की अकेले में बात करें, उनके रोनाल्डो के गोल्स देखें, मेसी के देखें, तो बनता नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल मैचेस के हम देखें तो हमारे पास इधर काफी अंडरडॉग टीम्स है। यहाँ पे नॉर्वे की बात हुई थी, अर्लिंग हालैंड की वजह से हम बात करें, अर्लिंग हालैंड इज जस्ट सिंपली अमेजिंग। जिस तरह से बात करें, और यहाँ पे हम ऑडियंस को भी एक बात मैं बताना चाहूंगी कि अर्लिंग हालैंड इज द प्लेयर कि जिनको बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीमली एलीट परफॉर्मेंस इन दी प्रीमियर लीग, मैन सिटी की तरफ से वो खेलते हैं, उनको ये तक ऑफर हुई थी कि आप इंग्लैंड की तरफ से खेलें, बट ही सेड दैट आई एम अ वाइकिंग एंड आई एम गोना रिप्रेजेंट माय कंट्री। तो उन्होंने नॉर्वे को चूज बिल्कुल, किया ये इंग्लैंड के ये ऊपर। स्टोरी भी ऑन द बोर्ड है। अच्छा, मैं चाहूंगा एक ब्रेक लेते हैं, नूरिश यहीं से शुरू करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। स्विट्जरलैंड जीता बॉस्निया से, कनाडा पहली बार किसी भी वर्ल्ड कप की तारीख का हिस्सा बन रहा है, और पहला ही मैच खेला उन्होंने कतर के साथ। कतर ज़ाहिर होस्ट भी कर चुका है, तो होस्ट होने की वजह से उसको क्वालिफाई भी कर गया था लास्ट टाइम जब उनके यहाँ वर्ल्ड कप हुआ था, उनको ऑटोमेटिक एक क्वालिफिकेशन मिल गई थी। तो कतर को हराया उन्होंने, और बड़ा ही ज़बरदस्त हराया, कुछ छोटे मोटे मार्जिन से नहीं हराया, इस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा रोनाल्डो के इशू पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, ये एक्सपर्ट हैं, उस पर मेरी तस्वीर या बेहतरी कर देंगे। नूरिश साहब, रिजवान साहब और ताहा बैठे हुए तीनों एक्सपर्ट। मैं छोटी सी एक चीज़ आप तीनों से ज़रा डिस्कस करूँ, आप बड़ा डिटेल हमें बता भी रही हैं, इसको भी ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल के करीब अरसा या इससे ज़्यादा हो गया, रोनाल्डो यूरोपियन फुटबॉल से बिल्कुल बाहर है। सऊदीया में और सऊदी लीग्स में फुटबॉल और यूरोपियन फुटबॉल, उसके स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क ना भी हो, कम से कम फ़र्क है। मैं समझता हूँ 60% के करीब तो फ़र्क है। अब आप एक मुसलसल एक ख़ास और सर्टन इन्वायरमेंट में खेल रहे हैं, सर्टन प्लेयर्स के साथ, अब दुनिया भर के प्लेयर, शायद कहीं ये आपकी गेम को इफेक्ट करता है, और आप यूरोपियन स्ट्रक्चर या हाई स्टैंडर्ड फुटबॉल से दूर होते हैं, तो फिर वो आपकी गेम को कहीं ना कहीं ज़रूर हिट करता है। क्या कहेंगे? अग्री। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसका फायदा सऊदीया को तो जरूर हुआ है। अल नसर की तरफ से रोनाल्डो ने खेला भी, उनको लीड भी किया, तो उसकी तरफ से उनका फायदा सऊदीया की टीम को तो हमने देखा है कि दूसरी साइड पे तो डेफिनेटली फायदा हुआ है। आप इस वर्ल्ड कप में देखें, 2022 के वर्ल्ड कप में सऊदीया की परफॉर्मेंस देखे, अंडरडॉग्स बन के जिस तरह से उन्होंने अर्जेंटीना को 2022 वर्ल्ड कप में हराया था, और रिसेंटली अभी जिस तरह उनका मैच हुआ था, उसमें जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी यूरुग्वे के अगेंस्ट, एंड देन मतलब वो इक्वलाइज हो गया था, बट जिस तरीके से परफॉर्मेंस, तो फायदा सऊदीया की टीम को होता है। लेकिन अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अगर हम इस वक्त फुटबॉल की हवाले से बात करें तो कि डायस्पोरा है, यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, वो कंपैरिजन ही नहीं है उनका कोई एशिया के। आप जितनी भी एलीट लीग्स फॉर्म करने, और एशिया की अगर मैं बात करूं, इस वक्त सबसे अच्छा जो मैं ये कहूंगी रैपिडली इंप्रूविंग जिसका सिस्टम है ना, दैट इज सऊदीया। सऊदीया इज वर्किंग रियली हार्ड ऑन देयर क्लब्स कि उसको यूरोपियन लेवल पे मैच कर पाए, बट स्टिल इट्स नॉट द सेम। तो डेफिनेटली रोनाल्डो को उस चीज ने जो है ना एक इफेक्ट किया है। एंड देन 2022, मैं एक बहुत बोल्ड टेक यहाँ पे देने जा रही हूँ। आई थिंक 2022 शुड हैव बीन द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर रोनाल्डो, क्योंकि देखिए आप, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर भी है कि रोनाल्डो खेलते जा रहे हैं। जब 2022 वर्ल्ड कप है, दैट शुड हैव बीन हिज लास्ट।
नहीं उनको लेकिन उस अभी वक्त आपको जरूरत याद नहीं थी। होगा कि